ये वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ वो इतनी वाहियात है कि इसके मेकर्स ने कॉपीराइट सिस्टम का गलत फ़ायदा उठा के भाई अपने क्रिएटर्स की वीडियोस को टेक डाउन करवाया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। जहाँ ये बात जाहिर सी बात है कि कौन इस अपने डॉजी पेपर वर्क में फंसना चाहता है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इस बात का लोड नहीं लिया। पर ये इस फिल्म और उसके मेकर्स के नीचपने को दिखाता है कि वो इतना गिर सकते हैं कि एक तो उनकी मूवी बेकार है और ऊपर से वो कॉपीराइट सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके वीडियोस टेक डाउन करवा रहे हैं। इस पिक्चर को कोई फिल्म नहीं बल्कि आतंकवाद इटसेल्फ घोषित कर देना चाहिए। ऊपर से इस संडास को इन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली में तो डब ही कराया है, पर उसके साथ इंग्लिश, कोरियन, अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, जापानीज सब में डब करवाकर इंटरनेशनली प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हमारी ग्लोबल स्केल पे बेइज्जती हो सके। तो गुरु, आप समझ ही चुके होंगे कि मैं किस मूवी की बात कर रहा हूं, पर फिर भी मैं आपको मूवी का नाम बता देता हूं जो कि राइम होता है मर्तीन से। और जो इनके एजेंट्स अभी घात लगा के बैठे हुए हैं ना कि इस वीडियो को टेक डाउन करने के लिए कोई चीज उन्हें मिल जाए तो वो ढूंढ के इसे टेक डाउन भी करवा दे, तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि जाओ निकलो, कोई चीज इसमें तुम्हें नहीं मिलेगी। इट्स एब्सोल्युटली लीगल कि कोई भी जीवित व्यक्ति अपनी ओपिनियंस किसी भी आर्ट फॉर्म पे शेयर कर सकता है, स्पेशली इंडिया में। और अगर आपको चाहिए था कि कोई ये संडास के बारे में बुरा भला ना बोले तो खुद बना के खुद के पास रखे होते, शेयर ना करते। एक तो ये हमसे पैसे लेकर हमें ही बुरी फिल्म दिखा रहे हैं और हमें ही बोल रहे हैं कि कोई जज मत करो। मुझे शर्म आ रही थी कि मैं इस बीमारी को देख रहा हूं, और वो भी ये बीमारी मैंने तब देखी जब इस बीमारी को देखने के बाद बाकी लोग भाई परेशान होने लगे, तब जाके मुझे पता चला कि नहीं यार, इसे तो मिस नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरी वीडियो में एटलीस्ट एक स्ट्रक्चर तो हो चीजों का, पर आज चूल्हे भाड़ में जाए चीजें। मेरा दिन खराब हो गया इसे देखने के बाद। इतनी तकलीफ तो मुझे तब भी नहीं हुई थी जब उसने मुझे घोस्ट कर दिया था। एक तो इस मूवी ने जिस तरीके से हिंदुइज्म को भी भाई बीच में ऐसे घुसेड़ा है ना, उसकी वजह से भगवान ने भी अपना नेक्स्ट अवतार डिले कर दिया होगा। इसमें क्या हीरो क्या विलन, भाई अपने लीड एक्टर को देख के मैंने कसम खा ली है कि मैं कभी बल्किंग पे नहीं जाऊंगा। अगर ऐसा वाहियात इंसान दिखता है तो भाई मैं टिड्डा ही ठीक हूं। इसकी कहानी शुरू होती है पाकिस्तान में, जहां बताया जाता है कि जो अपना हीरो गाय है वो अपनी मेमोरी खो देता है और ड्रग कर देने के बाद वो और भी ज्यादा परेशान होकर लाल आंखों के साथ नशेड़ियों की तरह घूम रहा होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और पाकिस्तान जेल में उसे सब ठूस देते हैं। एक तो साला भाई पिक्चर जब शुरू होती है ये रुकने का नाम ही नहीं लेती, कोई सांस ले ले, ठहर जा, नहीं चली जा रही है। ये क्या ही एक्शन दिखाते हैं, क्या गंडियों की तरह चिल्लाना, और चिल्लाने को ही इन्होंने बीजीएम बना दिया मूवी का। जैसे नाजीज अपने प्रोपेगेंडास को रैपिडली एडिट नहीं करते थे, ऐसा ही इन्होंने 2-2 सेकंड की भाई इस आतंकवाद को एडिट किया हुआ है। भाई कसम मेरे पैदा होने वाले बच्चों की, इन्होंने भाई मूवी के 2-2 सेकंड्स को वो कुछ टाइटल्स रखे हुए हैं जो कि एकदम फ्रेम के कोने के साइड में है कि भाई जब वो सिटीज में जंप कर रहे होते हैं तो पता चलता है ना कि हाँ अभी ये इस सिटी में है। मैं पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि वो 2 सेकंड में कट के निकल लेते हैं। इनके पेट में कौन सा जुलाब पड़ा हुआ है कि इन्हें कहां भाग के निकलना है, थोड़ा तो पेसिंग को सांस लेने दो। उसके ऊपर से इन्होंने भाई बॉडी बिल्डर्स को क्या एम्बैरेसिंगली दिखाया हुआ है मूवी के शुरू वाले एक्शन के दौरान में। सबको हराने के बाद अपना मेन गाय पाकिस्तान के लोकल से मिलकर वेपन्स डीलर से बात उत करके इंडिया भाग आता है, जहां भाई अपनी मेमोरी के फ्रैगमेंट्स उससे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे होते हैं उसके दिमाग में। जहां फिर आगे अपने मेन गाय को रियलाइज होता है कि अपना मर्तीन बहुत ही बुरा शख्स है जो सबको मार रहा है और इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। थ्रेट तो है भाई। जहां पे ये अपने भाई बंबई आते ही अपने दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त भी इसके मारे जाते हैं, और फिर अचानक से गाना, बैक स्टोरी, बकचोदी, कॉमेडी चल रही होती है और उसके बाद पता चलता है कि भाई हीरो और विलन दोनों जुड़वा है। जहां हीरो ऑब्वियसली अच्छा काम करना चाहेगा, वहीं दूसरी तरफ मूवी अपने मेन इश्यू को भी बताती है कि हम डील कर रहे हैं फार्मा माफिया और इलीगल आर्म्स ट्रैफिकिंग के बारे में, जिससे भाई भारत देश को बहुत ही खतरा है और सबको उसे प्रोटेक्ट करना है। पर सबसे जरूरी सवाल, इस पिक्चर को हमसे कौन प्रोटेक्ट करेगा? जो लोग इंटरनेट पे प्रोटेक्ट कर रहे थे तो आप उन्हें कॉपीराइट मार कर ही गिरा रहे हो। एक बार के लिए मैं माइक टाइसन का मुक्का खाना तय कर लूंगा, पर इस पिक्चर को दोबारा देखना, मैं इस अबॉमिनेशन को नहीं सह पाऊंगा। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा सा रिवील होता है, जिसको हम हीरो गाय समझ रहे थे वो एक्चुअली में मेन विलन गाय की कहानी हम पूरे इंटरवल तक देखते हुए आ रहे हैं। एंड उसके साथ काफी बड़ा स्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है, और जो उसके साथ एक महिला भी आती है, शी हैड द टिडीज। एंड मैं उस पर ज़्यादा मैं एम्फेसाइज नहीं करना चाहूँगा, बट खैर थोड़ा सा मन मनसियाना रहता है। जहाँ पे अपना थर्ड एक्ट आते आते ये इतना गूफियस गाना बीच में चलाते हैं कि एट दैट पॉइंट यू एक्सेप्टेड योर फेट, कि भाई मैं डीडी को खुद को समर्पित कर दूंगा, पर यह नहीं हो सकता मेरे से, अब मैं और नहीं देख सकता। क्यों ही ये पिक्चर इस प्लैनेट पे, इस यूनिवर्स में, इस मल्टीवर्स में, इस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है? यूनाइटेड नेशंस को मिलकर इस पिक्चर को इलीगल घोषित करना चाहिए एंड बोलना चाहिए कि अगर ये पिक्चर किसी के पास गलती से भी मिल गई तो आपको दूसरे प्लैनेट पे सारे देश मिलकर छोड़ने आएंगे। मैं समझ जाता हूं कि भाई एक बार के लिए अपने विलन का आपको ब्रांड दिखाना, नाम दिखाना, बताना कितना पावरफुल हो, बट इतना आउटरीजियस, रिडिकुलस तरीके से
कैसे? मतलब कि आर्मी, शिप्स, भाई सबमरीन्स, क्रूजेस, व्हाइट चिक स्टैचूज, 7,000 करोड़ चाहिए क्यों तुझे पिक्चर में? और वो भी जो जो खूबसूरत महिलाएं हैं उन्हें भी मैं ढंग से नहीं देख पा रहा हूं। साले 2 सेकंड आते नहीं है, फिर काट के कहीं और निकल जाते हैं। इस पिक्चर ने अगर कोई सबसे अच्छी एक्टिंग की है ना तो उस कुत्ते ने की है, और वो भी उस दिन भाई बिना कंसेंट के आया होगा सेट पे। साला पता नहीं क्या चल रही है पिक्चर। इनका एंड में मास्टर प्लान क्या होता है कि अपना विलन हीरो को भाई मार क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भाई वो अच्छा आदमी है, लड़कियों की इज्जत करता है, पर सैकड़ों लोगों को, भाई इनोसेंट लोगों को ऐसे ही मारने से पीछे नहीं हटेगा। वो खुद इलीगल टैंक लेके चलाता है पर देश में इलीगल गन्स नहीं आने देगा। गैंगस्टर बनना चाहता है पर उसके अपने मोरल्स भी हैं। पता नहीं यार, इतने अनरियलिस्टिक डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस तो भाई उस अरेंज मैरिज वाली लड़की के भी नहीं होते होंगे जितना इस चिरांड कैरेक्टर के हैं। ये इतनी बुरी एक्टिंग हुई है पिक्चर में, स्पेशली भाई अपने मेन एक्टर ने, कि भाई आपका इंसानियत पे से विश्वास उठने लगेगा कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को काम मिल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें वो कर रहे हैं, कसम से। वो ऑफिसर बन के वो जो चिल्लाने वाला एक सीन आता है, इतनी बुरी वाहियात घटिया एक्टिंग है कि भाई आपको सिनेमा शब्द को लेकर बुरा फील होने लगता है कि क्यों इस दिन के लिए ये चीजें बनी हुई थी, ये टेक्नोलॉजी बनी थी। अपने माँ बाप को आप डिसोन कर दोगे, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, पर ऐसे ही पिक्चर का भी कोई सेंस नहीं बनता। एंड आखिर में भाई एक नया विलन भी इन्होंने सेटअप कर दिया पार्ट 2 और 3 के लिए कि भाई इससे और भी एक बुरा शख्स एग्जिस्ट करता है, तो अपनी हीरो को अभी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड जो आगे आने वाली चीज होगी वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। पता नहीं क्या फैसिनेशन है इनका चिल्ला चिल्ला के बोलने से। एंड एक तो साला इनको इंग्लिश से क्या फैसिनेशन है मुझे ये जानना है, वो भी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश। तुम ध्यान दोगे ना तो इनका हर एक जगह पे इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस 3 वर्ड से ऊपर जाता ही नहीं है। हु एम आई, हु आर यू, डोंट टीच फादर, एंड ये पूरा एक्शन प्रिंस के नाम पे ही निकाल देते हैं। KGF बनना चाहते हैं, उसमें भी बुरी इंग्लिश थी ना। ये एक्शन प्रिंस क्या बनेंगे, संडास प्रिंस बनने तक लायक ये नहीं है। एंड एक तो भाई मुझे यह पहले बताओ कि कौन इस पिक्चर का बकरचोद आदमी था जो कॉस्ट्यूम डिजाइन डिसाइड कर रहा था। वो मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पता चाहिए। ऐसे कपड़े एक बार के लिए कोई भी देहाती या छपरी भी देख के आग लगा दे कि कौन सा पाप मुझसे करवाने जा रहे हो। जहां गाने पे तो भाई ये गिव अप ही मार देते हैं कि क्या उल जुलूल विग्स तक पहनाने लगते, कुछ भी चल रहा है। बैड गाय के कपड़ों पे लिखना पड़ रहा है कि भाई आई एम अ बैड गाय, तभी तो भाई दूसरा शख्स इनको सीरियसली ले पाएगा। मैं सीरियसली जानना चाहता हूं कि कौन से ये बुद्धिजीवियों का, जाहिलों का इनका ग्रुप है जो इनके 2000s एक्सपायर्ड फैशन ट्रेंड्स को भाई दोबारा अपनाना चाहता है। इनके कॉस्ट्यूम्स इतने वाहियात थे कि भाई बच्चों की आंखें बंद करनी पड़े, गलत इंस्पिरेशन के लिए नहीं बल्कि सदमा ना लग जाए उनको। ये बोल रहे हैं कि ये है बैड गाय, पर अडल्ट भी नहीं रख सकते भाई। जहां पे गोली मरती है वहां पे ये ब्लर कर देते हैं चीजों को। कैसे बैड गाय हो? सेंसर बोर्ड से डर लगता है आपको? लोगों का भी कुछ खौफ खाया होता, लेकिन नहीं। इनका भाई मेन पर्पस है, इन्हें चाहिए वो गवार ऑडियंस जो भाई दिमाग से नहीं अपने कूल्हों से सोचती है। एंड एक तो भाई एंड में ये एकदम मैड मैक्स ही बन गए। कौन सी जगह इंडिया में जो ऐसी दिखती है भाई? अपने जॉर्ज मिलर को फ्यूरियोसा के फ्लॉप होने पे इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना दुख हमें इसका क्लाइमैक्स देखने पे हुआ है। अपने मिलर साहब भाई पिक्चरें बनाना ना छोड़ दे कि उन्हें पता चले कि मैं ऐसी इंस्पिरेशन दे रहा हूं लोगों को। इनके मेकर्स का पिक्चर को प्रोड्यूस करना, कैमरा पकड़ना, एक्ट करवाना बैन होना चाहिए। ये अपने गांव यूएस में अपने गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड्स एक होते हैं जो वर्स्ट मूवीज को अवार्ड्स देते हैं, एंड मैं पूरे भारत देश की तरफ से इस मूवी को नॉमिनेट करना चाहूंगा। इनके मेकर्स को किसी स्पेशल जगह कंटेन करके रखना चाहिए, खुले में छोड़ने लायक लोग नहीं है ये। पता नहीं कौन सा चाटुगिरी वाला ग्रुप है इनका कि इन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो पिक्चर बनाते हैं इसके ऊपर। एंड पिक्चर बोल रहे हैं कि चल भी रही है भाई, 1000 करोड़ 100 करोड़ नंबर्स भी बना रही है। बाकी क्या सच है क्या नहीं सच है मैं उस डिपार्टमेंट में नहीं जाता, पैसों वाली चीज मेरी नहीं है। बाकी जो कैमरे की उस तरफ जो स्पेशल शख्स बैठा हुआ है जो अभी भी देख रहा है कि भाई किस तरीके से इस वीडियो को टेक डाउन किया जा सके, तो कोई मतलब नहीं है। तुम्हें इस वीडियो में कोई चीज नहीं मिलेगी। आप मुझसे लड़ सकते होगे पर इंटरनेट से नहीं। और किसी भी क्रिएटर की कोई भी गलती नहीं थी जिनकी वीडियोस टेक डाउन हुई है, क्योंकि भाई इस वाहियात मूवी के ऊपर उन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया हुआ था। क्योंकि ये पिक्चर है बुरी, बहुत बुरी। आप नॉर्थ पोल से साउथ पोल कहीं भी जा सकते हो, सब एक्सेप्ट करेंगे। बाकी जब तक आपके मेकर्स कोई लूप होल ढूंढ कर इस वीडियो को टेक डाउन करेंगे, तब तक 40 लोगों ने और ये वीडियो डाउनलोड करके कहीं और री अपलोड कर दी होगी। बाकी सबसे बोलना चाहूंगा कि मूवी बुरी है, मत ही जाओ देखने। लेकिन अगर आज कुछ तूफानी आप करना चाहते हो तो जा सकते हो देखने, ठीक ना। बुरी पिक्चर में ऐसी बात नहीं है, देखनी चाहिए। अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। भाई मैं थक गया हूँ, चल मिलते हैं, ठीक है, चलो।